आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वो किसी चीज़ के लिए कमिटेड हैं, लेकिन कमिटमेंट और इंटरेस्ट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अगर आप कभी भी किसी चीज़ को तब कर रहे हैं जब वो आपके लिए कन्वीनिएंट है, आपके पास समय है, आप थोड़ा समय निकाल के उस चीज़ को कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ आपका इंटरेस्ट है। कमिटमेंट वो होता है जब कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों, आप किसी भी तरह से समय निकाल के उस चीज़ को करें। कमिटमेंट वो होता है जिसमें आप किसी चीज़ को खाली समय मिलने पे ना करें, उसके लिए समय निकाल के वो काम करें। तो जो भी लक्ष्य आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए चुनते हैं, उसके लिए कमिटेड रहें, सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं। आप कभी भी किसी इंसान की प्रेज़ेंट की कंडीशन को देख के उसके फ्यूचर का अंदाज़ा मत लगाइए। आज अगर कोई इंसान थोड़ा गरीब है या कुछ और कमियां आपको उसमें दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कमियां ज़िंदगी भर रहेंगी या हमेशा रहेंगी। अगर वो इंसान अपने को बदलने के लिए कमिटेड है, तो वो अपनी ज़िंदगी ज़रूर बदल देगा। जो हीरा होता है, वो भी हीरा बनने से पहले कोयला ही होता है। कोयला ही धीरे-धीरे दबाव और बाकी सारी चीज़ें सह के हीरा बनता है। तो अगर कोई इंसान वो दबाव सहने के लिए तैयार है, वो कठिन परिस्थितियां झेलने के लिए तैयार है, तो उस कोयले को हीरा बनने में, उस गरीब इंसान को अमीर बनने में, उस किसी भी परेशानी में या कठिन परिस्थिति में फंसे हुए इंसान को उस परिस्थिति से बाहर निकलने में या किसी अच्छी जगह पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जिंदगी में दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन सिर्फ वो दोस्त जो आपके साथ में मिलके समय को बदल सकें, वो नहीं जो समय के साथ खुद बदल जाए। अच्छा समय है तो पास में आ गए, बुरा समय है तो साथ छोड़ के भाग गए। ऐसे दोस्तों को अपनी ज़िंदगी में मत रखिए। दोस्त वही अच्छे होते हैं जो हर समय आपका साथ दें, चाहे आप अमीर हों, गरीब हों, किसी भी हालात में हों। हाँ, ये बात ज़रूर है, आपके गलत होने पे आपको समझाएं। साथ देने का ये मतलब कभी नहीं होता है कि आप किसी की गलतियों में उसका साथ दें। सच्चा दोस्त वो भी होता है जो गलत होने पे आपको समझाए। दोस्त वही अच्छे होते हैं जो आपको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करें, गलतियों पे आपको समझाने की कोशिश करें, आपकी हाँ में हाँ मिला के और उस गलती को बड़ा करने की कोशिश ना करें। आपको ये बात बहुत सीरियसली समझनी होगी कि इंसान मोस्टली वास्तविकता के बजाय अपनी कल्पनाओं से परेशान रहता है। ये आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा। जब आप किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा हुआ तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई तो मुझे कितना दुख होगा। कई सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं जिनके टूटने का मेन कारण यही होता है कि इंसान किसी चीज़ के बारे में सोच लेता है। कभी भी किसी चीज़ के बारे में सोच सोच के परेशान मत होइए। जब तक कोई चीज़ होती नहीं है, वो हो ना जाए इस डर में दुखी मत रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रिपेयर्ड ना रहिए, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हाँ, जब तक कुछ होता नहीं है तब तक उसके बारे में सोच सोच के परेशान रहना किसी चीज़ का हल नहीं। आपकी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होगा जब अनजाने में कोई इंसान आपका दिल दुखा दे, कोई ऐसी चीज़ करे जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो, आपको परेशानी हो, आपको बुरा लगे। ऐसे में उस घटना को या उस चीज़ को भूल जाना ही बेहतर होता है। गलतियां सबसे होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई परफेक्ट इंसान है इस दुनिया में जो कभी ज़िंदगी में गलती करेगा ही नहीं। अगर गलती होती है तो माफ़ कीजिए, लेकिन जानबूझ के आपका बुरा चाहने वाले, आपके साथ गलत करने वाले को बार बार माफ़ करना आपकी गलती है, समझदारी नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें सबके मुंह पे सच बोलने की आदत होती है। आपके ज़िंदगी में भी ऐसे लोग होंगे और ये बहुत अच्छी आदत होती है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है या किसी चीज़ के बारे में आपकी कोई भी राय है, तो उसे सच सच बोलना बहुत अच्छी आदत होती है। लेकिन इस आदत के साथ में दूसरी एक बहुत ज़रूरी आदत है सच सुन पाने की। अगर आप दूसरों के मुंह पे कड़वी ही सही लेकिन सच बात बोलने की हिम्मत रखते हैं, तो दूसरों से अपने बारे में भी सच, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो,
सुनने की ताकत रखिए। ये बहुत गलत आदत होती है कि आप दूसरों को तो सच्चाई का पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर बात आए तो आप उस चीज के ऊपर गुस्सा करने लगे। हमेशा सच बोलिए, लेकिन सच सुनने की ताकत भी रखिए।